नमस्कार राम राम मित्रों, हम बोले हैं बीके टॉक से। आज हम चर्चा करेंगे भ्रष्टाचार पर। पिछले वीडियो में हमने जातिवाद को खत्म करने पर चर्चा की थी। जातियां खत्म हो जाएंगी तो हिंदुत्व एक होने का और अच्छा काम हो सकेगा। आज हम चर्चा करेंगे भ्रष्टाचार पर। भ्रष्टाचार दीमक की तरह हमारे देश को खोखला कर रहा है। सरकारी अधिकारी, इंजीनियर, आईएएस या जो भी हैं 80-90% 100 करोड़ से कम के नहीं है। तो हम मोदी जी से, अमित शाह जी से और देश के विभिन्न मुख्यमंत्रियों से अपील करते हैं कि जब भी सरकारी नौकरी दी जाए, चाहे वो बाबू की हो, चाहे इंजीनियर की हो, चाहे अधिकारियों की हो, चाहे आईएएस की हो या फिर विधायक और सांसद हो, उनके साथ उनसे भी एक एफिडेविट, एक प्रोफार्मा तैयार किया जाए कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी है। आप सांसद बन रहे हो तो आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, आप विधायक बन रहे हो आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, आप मंत्री बन रहे हो तो आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, आप आईएएस बन रहे हो तो आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, आप इंजीनियर बन रहे हो तो आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, आप आईपीएस बन रहे हो तो आपकी प्रॉपर्टी कितनी है। सब डिक्लेयर करें। एक बाबू नौकरी पर जा रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी कितनी है। तो ये सब क्लियर होना चाहिए कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, और तो फिर उस पर एक अंकुश रहेगा, उस पर एक नजर रहेगी, और वो बाद में अगर छोड़ता है तो उस पर नजर रखी जाएगी। ये प्रॉपर्टी 100 करोड़ कर ली, 200 करोड़ कर ली, 1000 करोड़ कर लिए, कहाँ से आ गई। एक सरकारी तंत्र में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो सरकारी अधिकारियों पे हाथ नहीं डाल पाते हैं। उन्हें खाली बिजनेस में दिखता हाथ डालने के लिए। बिजनेस को दबोचते रहो, उसे मार दो। जो हमें बेरोजगारों को रोजगार दे रहा है, वो देश में तरक्की करने के लिए इनकम टैक्स भी दे रहा है, जीएसटी भी दे रहा है, इसके बाद भी उसे रगड़ा जाता है। अधिकारी को अगर पैसा नहीं मिलता तो वो रगड़ देता उसको। कैसा रगड़ता है तो बिल्कुल उसे पानी पिलवा देता है। तो मैं यही कहूंगा कि इन सरकारी अधिकारियों पे, बाबू से लेके इंजीनियर, आईएएस, एमपी, एमएलए, सब पे एक नजर ऐसी रखी जाए। उन पे एक फार्म तैयार करके उस पे एफिडेविट तैयार करवाया जाए, फार्म भरवाया जाए कि उनकी प्रॉपर्टी कितनी थी। इससे वो डरेंगे भी, थोड़ा सा डर पैदा होगा। इससे डर होगा, उसमें हो सकता है कि 10-5% सुधार उनमें आए। तो हम यही अपील करते हैं देश के विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से, मोदी जी से, प्रधानमंत्री से, यानी अमित शाह जी से, कि इस तरह से एक काम हो जिससे भ्रष्टाचार पे अंकुश लगे। आज सैकड़ों मंत्रियों के पैसा विदेश में है, आईएएसओं के पैसा विदेश में है, लेकिन जो कार्रवाई होती है वो गिने चुने कुछ लोगों की होकर रह जाती है। उन पे हाथ डालना बड़ा मुश्किल होता है। इसी तरह से एक बार मैं इनकम टैक्स के कमिश्नर से मिला। मैंने कहा कि यहाँ पे नोएडा में अधिकांश अधिकारी रह रहे हैं, आवास बना के रह रहे हैं। एक अधिकारी की 2-2, 4-4, 6-6 कोठियां हैं। एक आईएएस की 4-4, 6-6 कोठियां हैं, 2-2 कोठियां हैं, महल बने हुए हैं। एक आईएएस ऐसा भी है जिसका वो 100 मीटर के मकान में रह रहा है, डुप्लेक्स बना के 100 मीटर के मकान में। और एक आईएएस ऐसा है कि 450 के 2-2 मकान है। यहाँ 2-2 दिखाने के लिए नहीं, तो उनके पास 100-100, 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो इस पे कोई जांच ही नहीं। क्यों नहीं जांच हो रही भाई? खाली बिजनेसमैन पे आप हाथ डालेंगे, आप उन पे भी हाथ डालिए, उनकी जांच करिए। वो कैसे इतना पैसा कमाते हैं, कैसे उन पर दंड दीजिए। आप अगर दंड नहीं दे सकते, उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर लीजिए। 1 कोटी छोड़ दिए, सारी प्रॉपर्टी उनकी जब्त कर ली जाए। इस तरह से कोई एक कानून होना चाहिए। तो हमने इनकम टैक्स कमिश्नर से पूछा था, हमने कि यहाँ पे सरप्लस पैसा है लोगों के पास, आय से ज्यादा 100 गुना ज्यादा प्रॉपर्टी है, लेकिन आप कितने अधिकारियों के खिलाफ जांच करते हैं तो वो कुछ नजर नहीं आता है। तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए, जब तक सरकारें हमें अनुमति नहीं देगी, प्रदेश सरकार हमें अनुमति नहीं देगी, तब तक हम किसी अधिकारी पे हाथ नहीं डाल सकते। तो ये इसको इनकम टैक्स को खुली छूट दी जाए, सीबीआई को खुली छूट दी जाए, और इस पे सीबीआई और इनकम टैक्स, ईडी, जिसके ऊपर छापा डाला जाए। एक आदमी ने डाला है खाली इनकम टैक्स, क्योंकि वो गोलमाल करके वो भी बैठ जाते हैं। सीबीआई डालो तो वो भी गोलमाल करके ऊपर बैठ जाए। ज्वाइंट में 2-2, 3-3 लोग हों, जैसे सीबीआई होगी, इनकम टैक्स हो गया, ईडी हो गई, या ऐसे करके सब इकट्ठे ज्वाइंट वेंचर बने
ज्वाइंट वेंचर बन के इस पर अधिकारियों पे छापे डाले जाएं, जहां भी चाहे मंत्रियों पे छापे डाले जाएं, तो जिससे इस पे कंट्रोल हो। यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इस पे देश के उद्धार के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए इन लोगों पर, इन भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगना बहुत जरूरी है, तभी हमारा देश तरक्की कर पाएगा। खाली व्यापारियों पे कब्जा, व्यापारियों को हम प्रताड़ित करके या उन्हें हरास करके ये इस पे वो नहीं हो पाए, विकास नहीं होगा। हम अधिकारियों पे भी नजर रखें, अधिकारी कैसे कैसे लोगों को परेशान करते हैं और इस तरह से बड़ी दिक्कतें होती हैं उनको। एक मैं छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़े पत्रकार, प्रदेश लेवल के पत्रकार, उनके पास एक इनकम टैक्स के अधिकारी का फोन आता है कि हम एक लड़की को भेज रहा हूँ, इसको नौकरी पर रख लीजिए, आप 25,000 में रख लीजिए। जब उसने इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा ये तो 10,000 लायक नहीं, वो वेब डिजाइनिंग और बहुत सारे काम करते थे, नेट से संबंधित काम करते थे। तो उन्होंने कहा ये तो 10 लाख नहीं, हम नहीं रख पाएंगे। तो उनको एक 10 लाख का नोटिस भेज दिया गया और वो 10 साल चला नोटिस। झूठ के पैर नहीं होते, लेकिन 10 साल उन्होंने हरासमेंट हुआ उनका। ऐसे अधिकारी है कि 10 साल उनका हरासमेंट किया गया, आया जीरो। लास्ट में 10 साल बाद उन्हें कोई पेनल्टी नहीं हुई, 10,000 बरी हो गई वो, लेकिन 10 साल तक वो हरासमेंट हुआ उनका। बिजनेस अब हरासमेंट हो जाएगा तो बिजनेस नहीं कर पाएगा। तो हम यही कहना चाहेंगे, ऐसे अधिकारियों पे नकेल कसी जाए। जो ऐसे अधिकारी हैं, बिजनेसमैनों का हरासमेंट करते हैं, इन पे भी नकेल कसी जाए, तभी हमारा देश विकास की तरफ जाएगा। हम आत्मनिर्भर बन सकेंगे और नए जो उद्यमी हैं, चाहे महिला हैं चाहे पुरुष हैं, नए जो उद्यमी आ रहे हैं, इन्हें थोड़ी सी राहत दी जाए, इन अधिकारियों के चंगुल से इन्हें बचाया जाए। जय हिंद, जय भारत।